बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 इशारे या 5 निशानियों के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी जो आगे चल के आपके हार्ट अटैक का बायस बन सकती हैं। ये बहुत सी ऐसी निशानियां होती हैं, बहुत से ऐसे इशारे होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत सी माइन्यूट सा या माइनर सा समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कैजुअली जो इग्नोर की हुई चीज़ें होती हैं वो आगे चल के हार्ट अटैक का बायस बन सकती हैं। अगर मैं सबसे पहले ज़िक्र करूँ तो इसमें आता है कि आपको सीने के ऊपर बोझ पड़ना महसूस होता है, और ये ऐसा बोझ होता है कि आपको रात को सोते में भी उठ के बिठा देगा। इसके अलावा जो ये वाला बोझ है या फिर दर्द कई दफ़ा सीने के दरमियान में जो होती है, यह आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ जाती है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि वो जो रेडिएटिंग पेन होती है, रेफरेंट पेन होती है, ये आपके जो उल्टा हाथ होता है उसके अंदर की तरफ जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी नस होती है, नाड़ होती है जो आपके दिल के साथ लिंक होती है। सो जब दिल सिकुड़ता है या दिल के अंदर ऑक्सीजन की कमी आती है तो तब सबसे पहले वो जो नाड़ होती है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। इसलिए बहुत से लोग हैं जिनको जब हार्ट अटैक का मसला होता है तो वो कंप्लेन के अंदर ये भी कहते हैं कि दूसरी निशानी के ऊपर आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, और ये पसीना आपको गर्मी की वजह से नहीं आता, आपको कोल्ड स्वेटिंग शुरू हो जाती है। यानी कि अगर सर्दी का मौसम भी होगा तो तब भी आपको एकदम से पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपके सीने के ऊपर बोझ पड़ना शुरू हो जाएगा। सो आपने इस चीज़ के लिए बहुत एहतियात करनी है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें इकट्ठी महसूस होनी शुरू हो जाएं तो तब आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर रुजू करना है। तीसरे नंबर पे आता है कि आपको जो जबड़ा होता है, जॉ होता है, वहाँ पे आपको दर्द महसूस होती है। और बहुत से मरीज़ है कंप्लेन करते हैं या उनका ये कहना होता है कि हमें तो दांत के अंदर सेंसिटिविटी हो गई। वो कोशिश करते हैं कि अपने दांतों की सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें। जो जबड़े या दांत की सेंसिटिविटी होती है वो असल में आपके हार्ट अटैक का एक अल्टीमेटम दे रही होती है। इसलिए इस चीज़ से आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर आपको कभी भी जो लोअर जॉ है, नीचे वाला जबड़ा है, उसमें कोई भी दांत आपको सेंसिटिव लगे और आपने ऐसा कुछ खट्टा मीठा भी ना खाया हो, और साथ में आपके दिल के ऊपर बोझ हो, साथ आपको पसीना आ रहा हो, या फिर आपके बाजू के ऊपर दर्द जा रही हो, तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। चौथे नंबर पे आता है कि आप रात को सोते में उठ के बैठ जाए, आपका सांस फूलना शुरू हो जाए, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी ना हो, 2-4 कदम चलें और आपको सांस फूलना शुरू हो जाए, तो ये बहुत बड़ी निशानी होती है कि हो सकता है कि आपका दिल कमज़ोर हो। क्योंकि जब दिल कमज़ोर होता है, उसके पट्टे कमज़ोर होते हैं, वो ठीक तरीके से पंप नहीं कर रहा होता, जो ब्लड होता है वो हमारे पेरिफेरल एरियाज़ को सही से सप्लाई नहीं जा रही होती ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से लंग्स जो होता है वो ये समझता है कि शायद ऑक्सीजन की कमी है और वो हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर देता है, और उस इंसान की सांस फूल जाती है। इसलिए इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। 5वें नंबर के ऊपर जो एक आखिरी निशानी है कि आपको टायर्डनेस होती है, आपको थकन महसूस होती है। जब आपका जिस्म थका हुआ नहीं होता, आपने कोई एक्टिविटी या फिर कोई एक्सर्शन नहीं की होती, कोई एक्सरसाइज भी नहीं की होती, लेकिन आप चंद कदम चलने के ऊपर ही आपके जिस्म के अंदर थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि आपने पता नहीं कितनी ज़्यादा मशक्क़त की है, और तब आपको दिल करता है कि आप रेस्ट करें, आराम करें। कई मरतबा बहुत से लोगों को ये भी शिकायत होती है कि वो जब सुबह सो के उठते हैं तो तब भी उनको अपना जिस्म थका हुआ महसूस होता है। उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो उठ के काम करें। कुछ काम करना भी चाहेंगे तो उनका सांस बहुत जल्दी फूलना शुरू हो जाता है। उनके जो जबड़ा होता है, जो लोअर जॉ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, उसमें दर्द होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई लोगों के अंदर गैस भी हो जाती है। ये गैस जो होती है ये आम गैस नहीं होती, और यूजुअली लोगों को लगता है कि ये इंडाइजेशन की वजह से, यानी कि हाजमा ठीक नहीं है, उसकी वजह से उनको ये गैस की शिकायत है। लेकिन असल में वो गैस जो होती है उनके सीने के ऊपर बोझ पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से ये उनके तमाम साइन सिम्टम्स जो हैं ये सामने आ रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने तमाम साइन सिम्टम्स अच्छी तरीके से असबर कर लिए होंगे, और अगर इनमें से कोई भी आपको तकलीफ़ हो, महसूस हो, तो आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर रुजू करना है। अगर आपका अस्पताल दूर हो और आपका डॉक्टर से कांटेक्ट ना हो रहा हो तो आप
ایک گولی ایسپرین کی بھی چبا کے کھا سکتے ہیں جب تک کہ آپ ہاسپٹل نہ پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کویشچنز ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھنا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نے کے بان۔